हेलो बच्चों, 11वीं के रसायन विज्ञान में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना। और इस चैप्टर में यह 21वां लेक्चर है और यह इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है। आज यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना। तो बच्चों, अगर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करना है। मान लो अगर प्रश्न दिया है कि सोडियम में 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए या 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए, तो किस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यही आज की टॉपिक है। और आप अगर वीडियो के साथ बने रहते हैं तो आप चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करना सीख लेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि n जो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से दर्शाया जाता है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को स्मॉल l से दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से दर्शाया जाता है और चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से दर्शाया जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और यही चारों क्वांटम संख्याएं हैं, इन्हीं के मान ज्ञात करना होता है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं और पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, इसके लिए n, l और m के संभव मान बताइए। ठीक है, 3D कक्षक में है और दो मान n और l के मान हमको इस 3D से ही मिल जाएंगे। देखें यहाँ किस तरह से हम निकाल रहे हैं। 3D उपकोष के कक्षक हैं, ठीक है, और 3D उपकोष के लिए n का मान अगर हम देखें तो n का मान उपकोष के आगे जो संख्या लिखी होती है वही होता है। 3 लिखा है ना, यानी तीसरा मुख्य कोश है, तीसरी कक्षा है। ठीक है, और n का मान 3। अब यहाँ d लिखा हुआ है तो यह उपकोष d है और इसके लिए हम यहाँ चारों उपकोष दिखा दे रहे हैं s, p, d, f। ठीक है, जब l का मान 0 होता है तो उपकोष s, l का मान 1 होता है तो उपकोष p, l का मान 2 होता है तो उपकोष d और l का मान 3 होता है तो उपकोष f होता है। ये चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ हम बना दे रहे हैं पूरा। यह है l का मान और यह है उपकोष। ठीक है, ये सभी उपकोष हैं और ये l के मान हैं। अब ध्यान दें, 3D लिखा हुआ है, d के सामने जो संख्या है d के ऊपर वही l का मान है, यानी कि d उपकोष के लिए l का मान 2। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं l बराबर 2। तो दो क्वांटम संख्याएं यहाँ हम निकाल चुके हैं। अब m को निकालना है और s को निकालना है, लेकिन इन प्रश्न में केवल 3 ही क्वांटम संख्या निकालेंगे क्योंकि कोई विशेष इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ है। n, l और m के संभव मान ही ज्ञात करने हैं। जब कोई विशेष इलेक्ट्रॉन दिया होगा तब हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे। के मान निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे कि d उपकोष के कक्षकों को हमको बनाना होगा। तो ये है 3D उपकोष के कक्षक और हम जानते हैं कि d उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या होती है 5। ठीक है, d उपकोष में कुल 5 कक्षक होते हैं। s उपकोष में एक ही कक्षक, p उपकोष में 3 कक्षक, d उपकोष में 5 कक्षक और f उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखें d उपकोष के यहाँ कक्षक बन गए 5। अब हमको यहाँ से m के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो m के मान l के मान पर ही निर्भर करते हैं और -l से 0 सहित +l तक होते हैं। तो यहाँ देखें -2, -1, 0, +1, +2, ये हो गए m के मान। तो हम m के मान क्या लिखेंगे, m के संभावित मान सभी के सभी हैं ना। यहाँ देखें -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, तो ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। n का मान 3, l का मान 2 और m का मान, ये 5 के 5 मान है, -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं और इसमें हम लोग चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम परमाणु में 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम सभी क्वांटम संख्याओं के मान निकाल रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखें। तो यहाँ हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। सोडियम का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पहले लिखते हैं। सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 11 और 11 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ देखें 2 2 4 6 10 और एक 11 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो 11वां इलेक्ट्रॉन हमारा पहुँच रहा है 3s1 में। हमको निकालना है 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान। 10वां इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है देखें 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 यानी 2p6 उपकोष के कक्षकों में ही किसी में 10वां इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया हमने। अब यहाँ से 2p उपकोष के लिए हम सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखेंगे और यह देखना होगा कि 2p उपकोष के किस कक्षक में 10वां इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2p6 उपकोष के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। यह p उपकोष है। अगर इसके कक्षकों को बनाया जाए, 2p उपकोष के कक्षकों को बनाया जाए कक्षक, तो कक्षकों की संख्या कुल कितनी होगी। p उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है 3। ठीक है, और इनके लिए मान क्या होते हैं -1 0 +1। इसी में हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरेंगे देखो 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन ही 10वां इलेक्ट्रॉन होगा इस परमाणु का। 2p कक्षक का छठवां इलेक्ट्रॉन ही इस कक्षक का 10वां इलेक्ट्रॉन है। इसको हम हाईलाइट करके बना रहे हैं। इसको हमने कर दिया हाईलाइट। ठीक है, तो 10वां इलेक्ट्रॉन अब दिख रहा है। आप इलेक्ट्रॉनों को पूरी तीर द्वारा भी बना सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ हमने हाफ तीर द्वारा दिखाया है। ये 3 ऑर्बिटल हो गए। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनों को यूं भी बना सकते हैं। ठीक है, चौथा, पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं हम क्वांटम संख्याओं के मान लिखना। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या होगा, यहीं से पता चल रहा है n बराबर 2। द्विगंशीय क्वांटम संख्या l का मान क्या होगा, चार्ट में देखें p के लिए l का मान क्या है। p उपकोष के लिए l बराबर 1 है, तो l बराबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से m का मान लिखते हैं। m का मान हम दिखाएंगे 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। 10वां इलेक्ट्रॉन ये है और यह किस ऑर्बिटल में है, इसके लिए m का मान +1 है। ठीक है, इस कक्षक के लिए m का मान +1 है, तो यहाँ m बराबर +1 और s का मान देखें। जो इलेक्ट्रॉन सीधे तीर द्वारा दिखाए गए हैं उनके लिए s का मान +1/2 और जो उल्टे तीर द्वारा दिखाए गए हैं उनके लिए -1/2 होता है। तो यहाँ तीर उल्टा है 10वां इलेक्ट्रॉन का, तो यह हो गया -1/2। तो यह हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्वांटम संख्याओं के मान निकालते हैं। एक और प्रश्न ले रहे हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो चले अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न है, फास्फोरस परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, फास्फोरस परमाणु, और ये पता होना चाहिए कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है। जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो फास्फोरस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 15 और इसके लिए हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक इसका 15 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। तो 15 इलेक्ट्रॉनों के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। यहाँ से देखें 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15 इलेक्ट्रॉनों के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। ठीक है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान निकालना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रवेश कर रहा है, जो सबसे बाहरी उपकोष के कक्षक हैं उसी में से प्रवेश कर रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यह है 3p3 और 3p3 के लिए हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखेंगे। तो ये देखें 3p3 ये है उपकोष और इसके कक्षक को हम दिखा रहे हैं। देखें 3p उपकोष के
कक्षक। पी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है 3, ठीक है। पी उपकोष में कक्षकों की संख्या हो गई 3 और 3p3 तीन ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं और 3 इलेक्ट्रॉनों में से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वही इस परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये देखें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, 1 2 और लास्ट इलेक्ट्रॉन को फिर से हम हाईलाइटेड दिखा रहे हैं, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसी इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ से n की वैल्यू कहाँ से निकाल रहे हैं तो पता चल गया होगा, n की वैल्यू होगी 3। p उपकोष के लिए l का मान, यहाँ से देखो उपकोष p के लिए l का मान 1, ठीक है। तो l का मान यहाँ लिख रहे हैं 1। अब m का मान देखो, यहाँ लिख लेते हैं -1 0 +1, ये हैं m के मान, ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान +1 है, ठीक है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए m बराबर +1 और s स्पिन क्वांटम संख्या का मान ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसके लिए +12, ठीक है। तो ये हो गए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान और यह है हमारा आंसर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर प्रश्न आते हैं ऐसे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।